अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा, इस लेक्चर के अंदर जो आप बच्चों के साथ चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसके 15-15, 18-18 मिनट के 2 लेक्चर सुनेंगे तो इस चैप्टर के हवाले से आपकी कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं। बार बार याद दहानी इसलिए करवाता हूँ कि हम स्मार्ट कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। कोरोना की वजह से जो फेडरल बोर्ड में कोर्स को शॉर्ट किया गया है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर बेटा इसका जो पहला क्वेश्चन आपके कोर्स में इंक्लूड है वो है जी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 2.1 क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन में कहता है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p बाई क्यू। कहता है कि कोई रिकरिंग जो डेसिमल है इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिकरिंग डेसिमल। क्वेश्चन लिखते हैं जी, उसका पार्ट 1 है। द फर्स्ट पार्ट इज़ 0.05। लेट सपोज कर लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल्स टू 0.5 बार, x इज़ इक्वल्स टू 0.5555। ये जो बार लिखा है इसका मतलब है कि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसी की वजह से इसको रेकरिंग, या कुछ लोग रेकरिंग भी पढ़ते हैं, रेकरिंग डेसिमल कहा जाता है। बेटा ये ख़त्म नहीं होती, इसका दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये चलती ही चली जाएगी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप 1 को 3 से डिवाइड करते रहेंगे 0.9 पॉइंट लगाएंगे तो 0.333333 आंसर चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर फ़ौरन से 0.5 आ जाएगा। इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सी? टर्मिनेट, ख़त्म हो जाना, उसके नाम से ही ज़ाहिर है। और दूसरे को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और इसका दूसरा नाम है रेकरिंग। तो बेटा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जिस चीज़ के ऊपर बार होगा उसको आपने बार बार लिख दिया करना है, एंड सो ऑन, ये क़यामत तक चलती रहेगी, इन्फिनिट टाइम्स। अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार था? 1 डिजिट के ऊपर। इट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 वाले से। 2 के ऊपर बार होगा, 2 0 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के ऊपर बार होगा, 3 0 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10, मल्टीप्लाई कर लिया, इसको क्या दिया 10x, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5555 एंड सो ऑन। सिंप्लीफाई करते हैं 10x विच इज़ इक्वल्स टू 5.5। ये बेटा चलता चला जाएगा बिल्कुल इसी तरह से। से दिस इज़ आवर इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 कहाँ से? फ्रॉम 2। लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी। 10x माइनस x विच इज़ इक्वल्स टू 5.555 एंड सो ऑन, माइनस आ जाएगा 0.555 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट, राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट। 10 में से एक x गया तो पीछे कितने बच गए? 9x। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 5 बच जाएगा, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। x इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 9। 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, आके डिवाइड हो जाएगी। ये वो p बाई क्यू की फॉर्म है जिसकी वजह से ये साहब वजूद में आए थे, या 0.55555 ये बना था। इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट आप देख लें जी, 67 है। क्या है जी? 0.67 बार है। लेट्स से x इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स 67, 67, 67, ये ता क़यामत चलता ही चला जाएगा, इन्फिनिट टाइम्स। ये भी वही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कहता है इसकी भी p बाई क्यू फॉर्म बनाए। हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ डिस्कस की थी कि कितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ज़ीरो वाले से। इट मीन्स 2 के ऊपर बार है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 100। किसके साथ? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 100 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो इधर क्या बन जाएगा? 100x। 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.676767 एंड सो ऑन। 100x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 67.676767 और ये इसी तरह से चलता चला जाएगा। से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2,
जिसको x कहना है उसको फ़ौरन से इक्वेशन 1, जब मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया करना। अगेन सब्ट्रैक्ट, बड़ी इक्वेशन से छोटी को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 किससे? फ्रॉम इक्वेशन 2 से। डिवाइड करते हैं 100x माइनस x, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी 67.676767 माइनस, सेंटर में माइनस का साइन 0.676767 एंड ये ऐसे रिजल्ट चलता चला जाएगा। 100 में से एक x को निकालेंगे 99x आ जाएगा। 67.6667 को जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा आंसर 67 ही आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 67 पॉइंट डिवाइडेड बाई 99, मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा। ये वो p बाई क्यू की फॉर्म है जिससे ये क्वेश्चन वजूद में आया था। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा अब हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 स्मार्ट कोर्स के हवाले से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 इंतहाई आसान। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कहता है जी राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। अगर वो कहता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको रेडिकल की फॉर्म में लिखें, अगर वो रेडिकल की फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें। रेडिकल और एक्सपोनेंशियल होती क्या है? इधर एक लिखता हूँ 2 का अंडर रूट या 2 की पावर 1/2, x का अंडर रूट या x की पावर 1/2। गौर कीजिएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, इसको कहा जाता है रेडिकल एक्सप्रेशन। कौन सा? रेडिकल। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कौन सी? जिसमें पावर इंक्लूड हो जाती है एक्सपोनेंशियल होता है, जिसके अंदर अंडर रूट साहब आ जाते हैं, क्या कहा जाता है उसको? रेडिकल एक्सप्रेशन। अब उसने बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, -64 अंडर रूट इंडेक्स में है 3। इट मीन्स ये 3 जब पावर की फॉर्म में जाएगा -64 पावर 1/3। पिछले क्वेश्चन में देखा कुछ भी नहीं था। इट मीन्स बाय डेफिनेशन पावर कितनी आती होती है? 1/2। अगर यहाँ पे 10 दे देता तो 1/10, 100 दे देता तो 1/100। अगर कुछ भी नहीं है तो हमेशा क्या आएगा? 1/2 आएगा। उसने आपको क्या दिया हुआ था? रेडिकल की फॉर्म में दिया हुआ था, आपने उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करवा दिया। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 है। स्टेटमेंट लिखता हूँ 32 इंडेक्स में 4। 32 के फैक्टर्स तो हर बच्चे को बनाने आते होंगे। 32 2 से डिवाइड किया बेटा 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1। 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 पावर 4। उसको 2 की पावर 5 भी लिख सकता था। मैंने लिख के फिर इसको इस फॉर्म में लेके आना था, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 होल पावर, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। पावर 4 इधर जो आपके पास इंडेक्स होता है वो जाके 1/4 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 1/4 पावर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। इट मीन्स 2 पावर 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 पावर 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4। पावर 4 इसका हिस्सा इसको दे दिया, इसका हिस्सा इसको दे दिया, कैंसिल हो गए। 2 आ गया, 2 की पावर 1/4 आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है? 2 आ गया, 2 आ गया और रेडिकल में 4 इधर दे दिया। ये 4 है जी स्मॉल, ये 4 आ गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जी तो बेटा अब हम आपसे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को और 3 के पार्ट 1 को। जी क्वेश्चन है जी 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5, 196 की पावर -1 एंड अंडर रूट इन्वॉल्व है। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसकी फैक्टर्स बनाते हैं, चेक करते हैं जी। 243 2 से नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड करेंगे 81, 3 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, अगेन 3 से किया 1। दूसरा फैक्टर आ गया जी आपके पास 32,
2 से डिवाइड किया 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 के साथ 2 के साथ किया 1, उसके बाद 196 सिंपल 14 का स्क्वायर जी। 1 2 3 4 5, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 की पावर 5 माइनस 2/3। 243 को लिख दिया 3 की पावर 5 इन 2, गौर कीजिएगा 2 की पावर 5 होल पावर कितनी है -1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर पावर -1 और अंडर रूट भी साथ ही इस फॉर्म में लिख दिया 1/2। अंडर रूट को ख़त्म कर दिया, रेडिकल को ख़त्म कर दिया, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख दिया। देखते हैं जी, थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हासिल होगा जी हमारे पास 3 पावर 5 इंटू -2/3, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इनटू 2 की पावर 5 इंटू पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 2 - 1 -2, 14 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब ये तो आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर -10/3 मल्टीप्लाई हुए 10/3 बन गया। पावर 5 से कैंसिल हो गई, बचा हमारे पास क्या 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा 14 की पावर -1। अब अगले स्टेप के अंदर 14 को ऊपर ले जाता हूँ, पावर +1 हो जाएगी, 2 को नीचे ले जाता हूँ, पावर भी +1 हो जाएगी, इन साहब को भी नीचे ले जाऊँगा। 14 ऊपर आएगा बेटा, 14 ऊपर आ गया, 2 नीचे चला गया, 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 को भी जब नीचे लेके गया 10/3 बन गया। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, ऊपर आपके पास आ गया जी 7। अब 3 की पावर 10 इंटू 1/3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा बेटा वही बन जाएगा, ये 1/3 है, ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, फिर 10/3 बन जाएगी। अब मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 9 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय पावर 1/3, 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 1 होल पावर 1/3। आप इस स्टेप से इस स्टेप पे भी डायरेक्ट आ सकते हैं, ये मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की कि मुझे पता है कि 3 9 के साथ कैंसिल होगा, मैंने 9 + 1 की फॉर्म में उसकी पावर को ब्रेक किया, फिर 3 की पावर 9 और 3 की पावर 1 लिख दिया इसको। अब पावर बेटा इस पे भी दे दी और पावर इस पे भी दे दी। 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 की पावर 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, पावर कितनी आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 होता है बेटा 27 इंटू 3 की पावर 1/3, इट मीन्स ये लिख दिया इसको, इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। थोड़ा स्पीड इसलिए मार रहा हूँ कि ये सारा कोर्स आपने डिटेल से पहले पढ़ा हुआ है। दिस इज़ योर क्रैश प्रोग्राम। क्रैश प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द तमाम लेक्चर्स को अपलोड किया जाए, जिसके अंदर बच्चे घर बैठे ही अपनी रिवीजन कर सकें। फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो यू कैन कमेंट, इंशाल्लाह हम आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 81 है, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर बनाइएगा, आप 243 के बना लें जी। 243 के 3 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया जी 81, 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, 1 2 3 4 5, और मतलब 81 के 4 बन जाएंगे। लिखिए 3 की पावर 4 होल पावर n इनटू साथ में अवेलेबल है 3 पावर 5 एज इट इज़, सेंटर में माइनस का साइन, 3 की पावर 4n - 1, और इन साहब के बारे में ख्याल है हमारा 3 की पावर 5 का। अभी फैक्टर बनाए 3 5 टाइम्स लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 9 को 3 का स्क्वायर, इसकी पावर है 2n,
इनटू साथ में 3 का क्यूब। उम्मीद है ये स्टेप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3। 4n मल्टीप्लाई हो गया, 4n बन गया, बाकी सारे उसी तरह से लिख दिए। जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट है इट मीन्स पावर आपस में उनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। किस तरह से देखिएगा, दोनों के बीच प्रोडक्ट है, पावर ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 4n प्लस 5 हो जाएगा, माइनस के साथ 3 की पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 4n प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब नीचे 3 है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 बनेगा। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 4। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी 4 की फॉर्म में लिख लूँ। किस तरह से, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। गौर कीजिएगा, 3 की पावर 4n प्लस 4 इंटू 3 की पावर 1। 1 को 3 को मैंने अलग कर दिया, अगेन ऐड करेंगे यही फैक्टर बन जाएगा। सेंटर में माइनस का साइन, 3 की पावर 4n प्लस 4 प्लस माइनस किया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। अब गौर कीजिएगा, ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर 3 की पावर 4n प्लस 4 कॉमन। ये फैक्टर जब बेटा कॉमन चला जाएगा, पीछे क्या बचा, 3 बच गया। ये सारा का सारा फैक्टर ही कॉमन चला गया, पीछे क्या बचा हमारे पास, -1 बच गया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3 पड़ा हुआ है। अब 3 की पावर 4n प्लस 4, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो 3 की पावर माइनस 4n प्लस 3 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और 3 में से 1 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 4n प्लस 4 एक दफ़ा भी ना करें, 3 की पावर माइनस 4n प्लस 3n भी है इधर जी, इंटू 2 आ गया जी। बेस सेम है, 3 की पावर 4n प्लस 4 माइनस के साथ 4n प्लस 3 इंटू 2। 4n सब 4n से 4 हो गए, 4 में से 3 गए, 4 के अंदर से माइनस का 3, सॉरी ये माइनस है, अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो 3 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2, 3 पावर 1 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है, एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स बी इंटू ए प्लस बी प्रोडक्ट, एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर सी इंटू बी प्लस सी प्रोडक्ट, एक्स की पावर सी डिवाइडेड बाय एक्स पावर ए इंटू ए प्लस सी। मेरे ख्याल में यही स्टेटमेंट है। वी विल हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करते हैं। नीचे एक्स की पावर बी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर माइनस बी बन जाएगा। एक्स की पावर ए एज इट इज़, एक्स की पावर माइनस बी, होल पावर कितनी है जी दोनों की, ए प्लस बी, प्लस एक्स की पावर बी अवेलेबल है ऊपर ही, सॉरी जी, बी अवेलेबल है ऊपर, और नीचे वाला सी जब ऊपर जाएगा तो अंडरस्टूड सी बात है नेगेटिव हो जाएगा, बाहर पावर बी प्लस सी। इधर भी जब नीचे वाला ए ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ए प्लस सी। बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा, एक्स की पावर ए माइनस बी, ए प्लस बी, इंटू एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। एक्स की पावर सी माइनस ए, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए प्लस सी। अब इनको लिखा जा सकता है एक्स इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स की पावर बी माइनस सी
बी प्लस सी, एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स वाला फार्मूला, इट मीन्स एक्स की पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक्स की पावर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, इट मीन्स एक्स की पावर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। बेस सेम है, तमाम पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस सी का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर। चेक कीजिएगा, पॉजिटिव ए स्क्वेयर नेगेटिव ए से, सी स्क्वेयर से, बी स्क्वेयर से, एक्स स्क्वेयर की पावर 0 हो, किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए वो हमेशा इक्वल 1 होती है, विच इज़ इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। अब चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। स्टेटमेंट है 2 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर 1/3 इंटू 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3 एंड 9 की पावर 1/4। फैक्टर्स बनाते हैं जिनके फैक्टर्स को गौर से देखिएगा। 27 के बन जाएंगे 3 की पावर 3। 60 को देख लें एक दफ़ा। 60 को 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5, 5 को डिवाइड किया 1। उसके बाद है जी बड़ा फैक्टर है 180 का। 2 से किया 90, 2 से किया 45, 3 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। ठीक है जी। 2 की पावर 1/3 एज इट इज़, 3 की पावर 3 इंटू पावर 1/3। 27 को 3 की पावर 3 में लिखा जा सकता है। अब 60 को देखें। 60 के फैक्टर बने थे 2, 2, 3, 5। इट मीन्स 2 का स्क्वायर 3 एंड 5 होल पावर 1/2। आप इनको 2, 2, 3, 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा फैलाना नहीं है, इसलिए जितना वाइंड अप हो सकता करेंगे। 180 को चेक कीजिएगा। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5 होल पावर है 1/2। 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर इंटू पावर -1/3। 9 को चेक कीजिएगा, लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर होल पावर 1/4। अब ज़रा कैंसिलेशन वाला मरहला भी शुरू होगा। 2 की पावर 1/3, ये साहब तो हो गए कैंसिल। आपके पास आ गया जी 3 बच गया। पावर तीनों के ऊपर है, अंडर रूट वाली अलग कर देते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 3 के ऊपर दे दें 3 की पावर 1/2, 5 के ऊपर दे दें 5 की पावर 1/2। इसको भी ऐसे कीजिए 2 इंटू 2 पावर 1/2, 3 2 इंटू 1/2 और 5 के ऊपर जस्ट 1/2। इनको देखिएगा, ये क्या बन जाएंगे 2 की पावर नहीं कैंसिल हो रहे -2/3 बन जाएंगे, लिख दिया। ये दोनों साहब कैंसिल हो गए। 2 4 को डिवाइड करेगा तो बेटा 3 की पावर 1/2 बच जाएगा। ठीक है, अब हम इनको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। टू की पावर 1/3 एज इट इज़, उसके बाद 3 एज इट इज़, कैंसिल होके 2 बचा। 3 की पावर 1/2 एज इट इज़, 5 की पावर 1/2 एज इट इज़। इनको 1 बाय 1 कैंसिल करेंगे अभी। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 बच गया। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गए, 3 बच गया। 5 की पावर 1/2 और ये नीचे वाला माइनस का 2/3 है, इसको ऊपर लेके जाता हूँ। नीचे वाला माइनस का 2/3 जब ऊपर जाएगा 2 की पावर 2/3 और नीचे 3 की पावर 1/2। जी स्टार्ट करें। 2 को 2 के साथ कैंसिल कीजिए, 3 को 3 के साथ कैंसिल कीजिए, 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से कैंसिल कीजिए और 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 से कैंसिल कीजिए। ओनली 2 फैक्टर्स हमारे पास बचे।
2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3। आपने पढ़ा था जब भी बेस सेम होगी पावर z हो जाएंगी, इट मीन्स 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3। क्या कहा मैंने, बेस ऐड हो जाएंगी मीन्स 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3। 2 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 3, 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 3/3। योर रिक्वायर्ड आंसर इज़ 2। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी जो 2 एक्सरसाइज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।